हेलो लर्नर्स, मेरा नाम किरण है और आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट परीक्षा पद्धति के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या जिसे यूजीसी नेट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे यूजीसी नेट सेट एंड जेआरएफ पेपर। सबसे पहले तो यूजीसी का फुल फॉर्म समझ लो, जैसे यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे इंग्लिश में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। यह एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन यूजीसी के द्वारा किया जाता है और इस परीक्षा का मकसद होता है कि विश्वविद्यालय में शिक्षण का मौका देना। यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ी कुछ खास बातें समझ लेते हैं। जैसे इस परीक्षा का आयोजन कराता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे एनटीए बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह परीक्षा साल में 2 बार होती है, जिसे जून और दिसंबर में। यह परीक्षा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन जिसमें से एक जो सही हो उसको क्लिक करना है। परीक्षा 3 घंटे की होती है। परीक्षा में 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो है वो सामान्य होता है, मतलब सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर फर्स्ट, जिसमें जनरल एबिलिटी और शिक्षण एबिलिटी सारा चीज़ पूछा जाता है और 10 प्रकार की यूनिट होती है। दूसरा पेपर जो है वो अ, हमारे चुने हुए विषयों पर आधारित होता है। जैसे अगर मैं लॉ की हूँ तो मैं लॉ का पेपर दूंगी, अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी का है तो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर देगा। ऐसे इसमें 83 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर यूजीसी नेट जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो भी उम्मीदवार होता है उसको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री करना होता है, या मास्टर डिग्री के समकक्ष ही कोई और परीक्षा पास करनी होती है जिसमें कम से कम उनका उनका प्रतिशत 55 आना चाहिए। कुछ ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे यूजीसी नेट यूजीसी नेट साल में 2 बार होती है पेपर। जून, दिसंबर, पहला पॉइंट। दूसरा, एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। तीसरा, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल होगा, सभी के लिए एक समान। इसमें 10 यूनिट होते हैं। पेपर 2 स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं लॉ की हूँ तो लॉ, इसमें अलग अलग 83 सब्जेक्ट होता है। 4, मास्टर्स होना चाहिए कैंडिडेट के पास, वो भी 55% के साथ पास हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है। ये स्नातकोत्तर प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रवेश के लिए होता है। इसका आयोजन वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों तरीके से होता है। वर्ष 2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों में प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा की पात्रता को अनिवार्य बना दिया गया था। जो इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा अधिक अंक अर्जित करते उन्हें उनकी सूची तैयार करके उसको दी जाती थी, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, नेट चुना जाता था। जीआरएफ में चुने गए विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जबकि नेट में चुने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। वो आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। फेलोशिप जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक व्याख्याता फेलोशिप, दूसरा कनिष्ठ शोध फेलोशिप और तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। इसकी योग्यता होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं है। एनजीआरएफ के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेट में नो स्कॉलरशिप एंड जीआरएफ में स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी अभी यूजीसी नेट के द्वारा नया अपडेट आया है, जिसमें यूजीसी नेट, जीआरएफ एंड पीएचडी, इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिमार्क्स के थ्रू 3 कैटेगरी में डिवाइड करेगा। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आएगा उसको जीआरएफ मिलेगा 5% को, बाकी को नेट मिलेगा और लास्ट एंड थर्ड पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें आरक्षण नीति के तहत कुछ आयु में छूट दी गई है। जैसे कि अगर सामान्य वर्ग का है तो उसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर होना चाहिए। लेकिन अन्य वर्ग के हैं, अन्य वर्ग मतलब जैसे एसटी, एससी एंड ओबीसी, इनको जो है वो 50 अंक होना जरूरी है। विषय का चयन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे नेट में अगर हमने मास्टर किया है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, उस विषय के साथ परीक्षा में शामिल हुआ जा सकता है। और स्नातकोत्तर की डिग्री, जिसको हम मास्टर कहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, जिसमें कुल 83 से भी अधिक विषयों को नेट परीक्षा में शामिल किया गया है। और इन विषयों की जानकारी हमें www.ugc.ac.in या www.nta.ac.in पर जाकर हम लॉगिन कर सकते हैं और हमको वेबसाइट में इन विषयों का विवरण मिल जाएगा। नेट परीक्षा में यूजीसी की जो पाठ्यक्रम होती है वो भी www.ugc.ac.in पे उपलब्ध है। आप इसमें जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि हम बोल रहे थे कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आप अटेंड करोगे। और सेकंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आप 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और ये लगभग 3 घंटे का होता है। और इसमें आप टोटल 300 मार्क्स का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन होगा। थैंक यू।